के दिखाऊंगी, मैं एक अच्छे इंसान तो जरूर बन सकूँगी लाइफ में, बस इतना ही करियर मेरा पता है। मेरे लिए करियर इतना तो नहीं पता था, पर मुझे इंजीनियर बनना है। करियर ऐसा है कि मैं अपने लाइफ में जो पसंद है मुझे वही मैं बनना चाहती हूँ, और अपने लाइफ में मैं अच्छे से रह सकूँ, अपने माँ बाप को देख सकूँ कि वो लोग कैसे रहेंगे, उनके भविष्य के बारे में भी सोचूँ और अपने भविष्य के बारे में भी, जो कि मैं अपने करियर में जो सीखूँगी अपना लाइफ टाइम में, जो मैं अच्छे से करूँगी वही मेरा करियर होगा। और जो मैं अच्छे से करना चाहती हूँ उसी को मैं करना चाहती हूँ, और मैं बनना चाहती हूँ इंजीनियर। तो मैं उसके लिए कैसे करूँगी वो अभी मैं सोचना बाकी है, वो सोच के मैं करियर के बारे में जानूँगी अभी, जो आज हम लोग को बताया जाएगा उसी के बारे में। करियर तो करियर ये चीज़ है कि मेरे लिए मैं जितना जानती हूँ, तो करियर ऐसा है कि जो अभी हम सीखते हैं तो उसको आगे हम और ज़्यादा जान के उसको हम आगे में लगाते हैं। जो मैं चाहती हूँ, मैं अभी इंग्लिश टीचर चाहती हूँ जो, तो मैं करियर में ये चाहूँगी अभी से ही मैं थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन जो है मेरा, तो उसको क्लियर करते करते मैं आज भी क्लास हो रहा है, कल क्लास हो रहा है, सबका थोड़ा से क्लियर करके मैं लास्ट में पूरा क्लियर होना चाहती हूँ। जैसे कि मैं मेरे पाँव के बल पे ही खड़े होना चाहती हूँ। करियर ऐसा होना चाहिए कि मेरे बल पे, मेरे खुद पे और मेरे इज्जत पे बने के है जैसे। और आज जो हम करियर के बारे में सीखेंगे तभी मैं और थोड़ा जानूँगी, जैसे मैं करियर के बारे क्लियर करियर एटा कि हमें जोटा बनना चाहूँ सहीटा मु स्वप्न देखी कि आम एवं पाठ पढ़ा आरंभ करवा। टीचर मैंने आज पढ़ुंट काली पढ़ुंट सहीटा को टिके पढ़ी हमें जो 10 क्लास पढ़ा से एग्जाम से टिके पढ़ी सब क्लीयर हो जाए से हमें एग्जाम सबुटा भल लगी था। से मोर स्वप्न हूँ पुलिस हेल्ले आम टीचर मैंने जिते भी पढ़ाती से आम भाविबा आम पुलिस बड़ बड़ पुलिस बनवा से आम धरिकी पढ़ा से हम टीचर केते बड़े पढ़ेबे ताकू आम मन में रही। जिते बड़े टीचर मैंने क्वेश्चन पचराइबे से आम उत्तर आराम से दे पार। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ईश्वरी चिचलिया। आज एक ऐसा चीज़ के लिए ऐसी चीज़ बात कर रही हूँ जो करियर, हर की लाइफ में करियर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हर इंसान को करियर के मतलब में जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में करियर एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है। इसीलिए हम सब करियर को सुधारने के लिए और भविष्य में करियर को अच्छे बनाने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। जैसे कि हमारी पढ़ाई से बने, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा हर क्लास हर एक स्टैंडर्ड पर हमारा अच्छा फाउंडेशन क्लियर हुए, जिस तरह से हम पढ़ाई करके आगे जा सकते हैं, इस तरह से हम अपने करियर के लिए सोच सकते हैं क्या बने। मेरा सपना यही है कि मैं IAS बन सकूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ऐसा चीज़ है कि IAS बनने से मैं अपने घर परिवार हर चीज़ को संभाल सकूँगी। इसलिए मेरे को IAS बनना चाहिए। हर किसी के गोल यही होता है, एम होता है। Okay, so good afternoon everyone. Good afternoon, teacher. My name is Suhana Patel and I am your career counselor. मैं आप लोगों की career counselor हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब मुझे कौन बताएगा करियर के बारे में? Nice, बोलो। करियर जो हम आगे में सोचते हैं, अभी से ही फाउंडेशन को क्लियर करते हैं, जैसे कि तो अभी हम स्टार्ट किए हैं, तो अभी हमको पढ़ना चाहिए। आप अभी बताएंगे, उसमें थोड़ा टीचर लोग बताएंगे, हम खुद से कुछ जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। करियर हमारा ड्रीम। ओके, और कोई ऐड करना पसंद करेगा? नाइस, बोलो। करियर वो है कि जो हम सपना देखेंगे, जो हमको बनना है अपने जीवन में, वही करियर। और उस करियर में हम लोग को जो पसंद होगा अपने पसंद से हम उसको बनना पसंद करेंगे और वही काम करेंगे जो हमको पसंद है। ओके, वेरी नाइस। तो अब आज मैं आई इसलिए हूँ क्योंकि आज हम लोग करेंगे करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि करियर क्या होता है।
करियर एक होता है एक लॉन्ग टर्म गोल, लंबा रास्ता, मतलब जीवन जैसे स्टार्ट होता है और जैसे एंड होता है, तो आप लोग बीच में जैसे सारा स्टेज होता है ना, आप लोग जैसे क्लियर करते हो, तो ये एक ऐसा लंबा रास्ता है जहाँ पे आपको गुजरना पड़ता है। एक दिन ऐसा है ना जिस दिन आप लोग कमाएंगे, पैसा आपके हाथ में होगा, तो ये होता है करियर। करियर इज अ लॉन्ग टर्म गोल। अब प्लानिंग, करियर के बारे में प्लानिंग ये होता है कि आप लोग प्लान कैसे करते हैं। घर जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, एक रास्ता होता है, दूसरा रास्ता होता है, तीसरा रास्ता होता है, चौथा रास्ता होता है, लेकिन आप लोग सारे रास्ते में जाते हो क्या? वेरी गुड, हम लोग एक ही रास्ता चुनते हैं, ये होता है प्लानिंग। फिर उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन इज अ डायरेक्शन जो कि आपको बताए, डायरेक्ट करे ऐसा इन्वायरमेंट, मतलब क्या बोलो, कोई किसी को पता है इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? मतलब ऐसा सराउंडिंग बनाओ कि जैसे कि वो चीज को एनकरेज करे, ठीक है? ये होता है ओरिएंटेशन। जैसे कि आज ये है ओरिएंटेशन, हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, किसके लिए? करियर प्लानिंग के लिए। तो ये क्या हुआ? करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन जो कि लिखा है, ठीक है? तो आज आप लोग सीखेंगे करियर गाइडेंस। क्या होता है करियर गाइडेंस, जो कि मैं आप लोगों को दूंगी। मैं आई कहाँ से हूँ? मैं एक करियर काउंसलर हूँ। मैं आई कहाँ से हूँ, सबको पता है? भुवनेश्वर नहीं, आई ड्रीम करियर से। आई ड्रीम करियर से हम लोग आए हैं, जो कि हम लोग आप लोगों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब करियर गाइडेंस इंपॉर्टेंट क्यों है 9-10 के लिए, ये हम जानेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है, ठीक है? कि हम ये सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे। फिर स्टेप्स, करियर जब हम सिलेक्ट करते रहते हैं, ऐसे कौन सा सीढ़ी आता है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। अब फैक्टर्स, वहाँ पे लिखा है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? ऐसे चीजें जो कि हमारे दिमाग में रहनी चाहिए जब हम लोग करियर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद हाउ टू चूज सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट कैसा चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट ना लें, ठीक है? अब हम जानेंगे स्वॉट एनालिसिस। आपको याद है स्वॉट एनालिसिस के बारे में मैंने बोला था, स्वॉट एनालिसिस, तो हम इसके भी बारे में जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जो कि हम लोग आपके साथ आज ही करने वाले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अब आप लोगों को इंडिविजुअल पोर्टल मिलेगा, पर्सनल पोर्टल मिलेगा, जो कि आपका होगा। आपको याद हम लोग आपका आधार कार्ड मांगे थे, वही आधार कार्ड से आप लोगों का पोर्टल बन गया। तो अब आपका करियर रिलेटेड जितना भी डाउट होगा, आपको उस पोर्टल में आप देखेंगे। समझ में आया सबको? अब करियर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, मतलब क्या नेसेसरी है ये सब, करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, ये सारा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ही कर रहे हम ये सारा चीज? अच्छा, मेरे को एक चीज बताना कि आप लोगों में से कितने लोग करियर्स के बारे में जानते हैं? कितने करियर्स हैं? करियर्स के नाम बताओ। हाँ, करियर का नाम, हाँ बताओ। पुलिस, नर्स, इंग्लिश टीचर नहीं आ गया, हाँ, आर्मी, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट IAS ऑफिसर, ओके, वो पुलिस में काउंट हो जाता है, हाँ। हाँ, वो भी आर्मी टाइप के में आ जाता है, ओके, हाँ। आगे इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी, हाँ उन्होंने बोल दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट, आगे पायलट, वेरी गुड। तो बैठो, तो हम लोग ने गिने चुने 7-8 ही करियर जानते हैं, ठीक है? अब ये 7-8 करियर ही जानते हैं। अब आपको पता है करियर गाइडेंस कितने लोगों को मिलता है? 1 लाख बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे लोगों को ही करियर गाइडेंस मिलता है। तो सोचो आप कितने लकी हो कि आप लोगों को मिल रहा है करियर गाइडेंस। आप लोग सोच पा रहे हो, 1 लाख में से सिर्फ 2 बच्चे लोगों को करियर गाइडेंस मिलता है, सिर्फ 2। 1 लाख 0,0,0,0,0, 1 लाख 5 0 होता है, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे लोगों को करियर गाइडेंस मिलता है अच्छे तरीके से। तो आप लोग कितने लकी हो, सोचो कि आप लोग करियर गाइडेंस मिल रहा है। करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर को जानने के लिए करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कब आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद आपको पता है
गवर्नमेंट जॉब सब लोग बोलते हैं, सबके मुंह से सुना होगा गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सेल्फ जॉब। तो बताओ कौन कौन गवर्नमेंट में करना चाहता है, बता दो। हाँ, तादाद बहुत है, भीड़ बहुत है भाई। तो मतलब 100 में से 6 से 7 ही बच्चे हो पाते हैं। 6 देखो, गवर्नमेंट जॉब मतलब 6 से 7 बच्चे, 100 में से 6 से 7 बच्चे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है। बाकी सब लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या आगे डिसकंटिन्यू कर दिए हो, या तो उतने अच्छे से पढ़ रहे नहीं हो, या उतना डेडिकेटली। तो रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। रीजन हमें कभी मतलब हम ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा रीजन, ऐसे ऐसे रीजन हो। तो सोचो 100 में से सिर्फ 5 या 6 बच्चे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है, मतलब भीड़ बहुत है गवर्नमेंट जॉब। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 100 में से 65 लोगों को ही सिर्फ प्राइवेट जॉब में मिलता है। जो लोग और बाकी लोग जो अप्लाई करते हैं उनका नहीं पता कि उनको मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन पैसे बच्चे लोगों को ही प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। और बाकी जो रहते हैं 100 में से फिर 12% ऐसे रहते हैं जो कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं, जो कि खुद बिजनेस सेटअप स्टार्ट करते हैं, खुद से कुछ करते हैं। ना गवर्नमेंट करता है ना प्राइवेट करता है, उन लोग खुद से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बिजनेस चलता है तो उन लोग खुद का बिजनेस क्रिएट करते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? तो अकॉर्डिंग टू HRM क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, HRM होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि ना हायर करता है, किसको हायर करता है? एम्प्लॉयज को। तो उन लोगों ने एक टेस्ट किया था, एक सर्वे किया था, जिनसे ये पता चला कि मात्र 100 में से 32 इंसान ही अपने राइट फिट जॉब में है। मतलब जैसे वो उनके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनका जॉब भी पूरा एग्जैक्ट है, मतलब एग्जैक्ट फिट अपने जॉब पे बैठ रहे होंगे। सोचो 100 में से सिर्फ 32 ही अपने राइट फिट जॉब में, बाकी सारे अनफिट जॉब में। तो अब इम्पोर्टेंट है करियर गाइडेंस के बारे में जानना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम मिलते हैं दिव्यांशी से, जो कि आप ही के जैसे स्टूडेंट है। मैं कक्षा 10 पास कर चुकी हूँ और मैंने कक्षा 10 GHS हाई स्कूल से किया है। और पिछले साल जब मैं 10th में थी तो यहाँ पर कुछ करियर से रिलेटेड परामर्शकर्ता आए थे, और जैसे कि जो परामर्शकर्ता आए थे, एक तो प्रिया मैम, दूसरा अंजलि मैम थी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। क्योंकि पहले मैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैं अपने साथ साथ एक गोल को लेकर नहीं चल रही थी। मैं ये सोच रही थी मुझे जो फील्ड मिल जाएगी मैं उसमें चली जाऊँगी। मैंने पहले ये सोचा था कि आगे चल के जो भी होगा देखा जाएगा, जो फील्ड मिलेगी वो कर लेंगे। पर मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे अपने अंदर का स्ट्रेंथ भी तो देखना चाहिए, मैं किसमें परफेक्ट हूँ, मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन जब यहाँ पर प्रिया मैम आई, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, उसके बाद उन्होंने समझाया कि तुम्हारे अंदर ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तुम ये चीज़ कर सकती हो। और मेरा तो पहले वो था कि मुझे लॉयर बनना है, फिर उसके बाद चेंज हुआ प्रोफेसर बनना है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो बाद में जब प्रिया मैम आई यहाँ पे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कोई एज डिसाइड करो। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने बोला कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जिस हिसाब से इसमें ज़्यादा अच्छी हो, या तुमको इंटरेस्ट हो, या तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो तुम उस फील्ड में जाओ। तो मैंने फिर बैंकिंग चुना है, और अभी प्रिया मैम के साथ मैं अपनी मतलब बैंकिंग की तैयारी फर्स्ट ईयर है, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ तक स्कूल से लेकर अभी मैंने 10th पास किया था, मुझे पास में कोई स्कूल नहीं अच्छा मिल रहा था, तो प्रिया मैम ने मुझे गाइड किया, उन्होंने बोला बेटा इस स्कूल में कराओ, उन्होंने मुझे स्कूल में बुक दे दिया। तो मैं प्रिया मैम को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और प्रिया मैम की वजह से मैंने अपना एक करियर गोल डिसाइड कर लिया है, जिससे कि मैं अब उसी पर फोकस करूँगी। और मेरा कहना है कि हर एक उस
स्कूल में ऐसा करियर गाइडेंस जैसे टीचर्स आने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है, तो उनको वो लोग ना ही उनके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है, प्लस ना कोई गाइड करने वाला होता है, तो वो आगे चल के कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनके पास गाइडेंस होंगे तो वो अच्छे से आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू करियर गाइडेंस। तो ये थी दिव्यांश, वो 10th क्लास में है, उनको भी करियर गाइडेंस मिला प्रिया मैम से। तो आपको कुछ सिमिलर लगा? अपने से आप लोग जोड़ पाए? कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये तो एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा है, या ऐसे कंफ्यूजन है मेरे को लगा ऐसे? तो ऐसा होता है, आपके स्टेज में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे इस स्टेज में करियर गाइडेंस इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, हम लोग जानेंगे कैसे कि आगे क्या करना है। तो कोई ना कोई तो हमें ऐसे चाहिए ना कि जो कि हमें गाइड कर पाए, स्पेशली कि हाँ कि साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है या और कुछ करना है, तो इसीलिए करियर गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। कक्षा 10 पास कर। ओके, तो अब हम जब करियर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं तो हमें प्लानिंग कैसे करें? क्या होता है प्लानिंग? जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन जाना किधर है ये कौन तय करेगा? आप लोग, क्योंकि जाना किसको है? एग्जैक्टली, सिंपल। तो फर्स्ट इज नोइंग योरसेल्फ। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कुछ भी। खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। तो नोइंग योरसेल्फ में क्या होता है? आपका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी कमजोरियां, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, कमजोरियां क्या है, आप किसमें इंटरेस्ट है, आपका सबसे ज्यादा किसमें इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है। एप्टीट्यूड, आपकी एबिलिटीज, इनबॉर्न एबिलिटीज। एप्टीट्यूड मतलब होता है इनबॉर्न एबिलिटीज, जो कि अंदर से ऑलरेडी है, ऑलरेडी वो क्षमता आपके अंदर है, ऑलरेडी पहले से सीखा नहीं है आपने, वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है एप्टीट्यूड, ये होता है खुद को जानना। अब बताओ, मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप लोग बहुत अच्छा रिलेट करोगे इससे। तो आपको कभी जूते खरीदने के लिए गए? हाँ। तो जूता आप लोग अपने साइज का लाते हो या अपने दोस्त के साइज का लाते हो? तो खुद के बारे में पता है ना? तो क्या हो गया वो? नोइंग योरसेल्फ, खुद के बारे में जान लिया, खुद का जूते का साइज खुद को पता रहना चाहिए, वरना जूता नहीं खरीद पाओगे। पता चला कि 9 साइज उठा के लाए, जबकि पाँव है 4-5 हो गया। फिर उसके बाद एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। अब आपने जूता का नंबर तो आपको पता चल गया, अब एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि अब कौन सा कलर आपको पसंद है, कौन से ब्रांड का जूता लेना है, कैसा जूता चाहिए, नाइकी का जूता चाहिए, एडिडास का जूता चाहिए, कैंपस का जूता चाहिए, पता नहीं बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, कुछ भी जूता, कि मुझे ये डिजाइन वाला चाहिए, वो डिजाइन वाला चाहिए, क्वालिटी ऐसा चाहिए। ये होता है एक्सप्लोरिंग, आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो करियर में एक्सप्लोर आप लोग कैसे करोगे? आपको डैशबोर्ड हम लोग देंगे, ठीक है। जो डैशबोर्ड की जो मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपको मिलेगा, वो डैशबोर्ड में बहुत, जिसके आप लोग 7-6 ही जानते हो करियर के बारे में, वो डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे करियर्स, तो आप लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, देखोगे कि हाँ ये भी करियर होता है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद टेक एक्शन। टेक एक्शन मतलब आपने तो डिसाइड कर लिया, जूते का नंबर पता है, जूता कौन सा लेना है ये भी पता चल गया। अब हम टेक एक्शन मतलब क्या? अब हम उसको फाइनल करेंगे, कि अब लिस्ट करेंगे कि ये जूता नहीं चाहिए, ये जूता नहीं चाहिए, ये हो गया फाइनल होगा, ठीक है। अब जब हम फाइनल करते हैं तो हम करियर में कैसे फाइनल करेंगे? आप सपोज कि अब आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो आप लोग मतलब शॉर्ट लिस्टिंग करोगे, ये कॉलेज में नहीं जाना, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, तो एक एक को काटते जाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने डिसाइड किया था 10 चीज, अब 10 में से सिर्फ काटते जाओगे, नहीं इधर नहीं जाना, नहीं वो अच्छा नहीं है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ऐसे करके काट के सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे, समझ में आ रहा है? तो वो होता है टेक एक्शन, मतलब फाइनलाइज करना, मतलब फाइनलाइज करना, पूरा फाइनल करना कि हाँ यही
बाद हम लास्ट में आते हैं टारगेट, हायर सेकेंडरी स्कूल। अब बारी आई कि आप टारगेट करें कि अब आपने जूता फाइनल कर दिया, अब लास्ट में क्या करेंगे? खरीदेंगे ना उसको, डायरेक्टली पैसा देके खरीदेंगे, हमारा है भाई तो यही करेंगे ना। तो लास्ट में जब आप लोग स्कूल फाइनलाइज कर चुके रहोगे तब आप लोग क्या करोगे? अप्लाई, उस स्कूल में अप्लाई करोगे। एडमिशन सपोर्ट फ्रॉम हेल्पलाइन, अगर आपको आप हमसे हेल्प भी ले सकते हो, हमारा हेल्पलाइन है, आप लोग हेल्प ले सकते हो कि जब आप लोग ये डिसाइड कर रहे होगे, जब आप लोग फाइनल कर चुके होगे और आपको स्टिल कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग हमसे डिस्कस करोगे, क्या ये है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या यहाँ पे मुझे करना चाहिए, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लासमेट्स समझ में आ रहा है? प्लीज पूछ लेना, डरना मत। अब हम चलते हैं एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज करें? अब बहुत सुन लियो, अब कुछ एक्टिविटीज करते हैं। कॉपी निकालो, पेन निकालो जल्दी से और 5 करियर के नाम लिखो, सब लोग जल्दी फटाफट। और वही 5 करियर जब आप लिख रहे होगे उसके साइड में अपने दोस्तों के नाम लिखना कि हाँ ये करियर ना उसमें सूट करता है, ठीक है? इंटरेस्टिंग ना, जल्दी जल्दी देखो, मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है? ये तो गेम है, पूछ तो सकती हूँ यार, गेम में तो पूछ सकती हूँ। चलो जल्दी सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी लिखना। जिसका हो गया वो हाथ ऊपर करेंगे। 3 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? हो गया? नाइस, ओके। पहला किसका नाम लिखा है? मतलब पहला क्या करियर का नाम लिखा है? पहला तो नर्स है। पहला नर्स लिखा है, ओके। नर्स के बाजू में किसका नाम लिखा है? ओके, चिन्मयी। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि नर्स बन सकती है? क्योंकि वो साइंस लेना चाहते हैं और साइंस में वो फिजिकल में थोड़ा मेरे से ज़्यादा है, जो मुझे बताते हैं कि ये है सच तो बड़े ये है, तो मुझे लगता है नर्स के लायक है। ओके, नर्स के लायक है, ओके। नेक्स्ट नाम किसका लिखा है? मैं ओके, खुद का ही नाम लिख दिया, वेरी नाइस, ठीक है, बैठ जाओ। अब दूसरा कौन बोलेगा? नाइस, बोलो। ओके, आर्मी कौन है ये? ओके, आर्मी में श्रद्धा। श्रद्धा कौन है? अच्छा, आपकी दोस्त है कोई, ठीक है। तो आपने क्या सोच के लिखा आर्मी? मतलब कि वो मेरे को बताती है कि हम आगे के बारे में जानते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगता है, करना वगैरह वगैरह। तो क्या वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है? वेरी गुड। और कोई? ओके, नाइस, बैठो, बोलो बोलो। मैं चाहती हूँ कि एक साथ लोग लाइफ है जैसे कि उसमें वो सब गुण है और लड़ भी सकती है इसमें जाके, जैसे मेरे लिए वो करती है, उसमें मुझे लगता है कि वो किसी और के लिए कर सकती है। नाइस नाइस, ओके। तो आपने सुना इन लोगों का बात? सुना आप लोगों ने? तो उन्होंने बोला कि लिप्सा लॉयर बन सकती है। क्यों? एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल उन्होंने दिया कि वो उनको ऐसा लगता है कि लिप्सा लड़ सकती हैं, वो बोल सकती हैं, मतलब जो क्या सही है क्या गलत है वो बोल सकती है वो चीज। तो इट्स नाइस। तो आप जब ये मतलब हो गया आपके लिए, अब दूसरा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? तो आप लोग कभी कपड़े खरीदने गए हैं? कपड़े खरीदना चाहती हो? अरे वाह, क्या क्या देखती हो जब कपड़े खरीदते हो? तो मतलब कोई भी कपड़ा खरीदना चाहते हो, जूता खरीदना चाहते हो, जो भी खरीदना चाहते हो, तो आप लोग क्या क्या देखते हो जब आप कपड़े सिलेक्ट करते हो या जूता सिलेक्ट करते हो? तो क्या क्या देखते हो?
और उसमें कपड़ा कैसे है, दाम कैसे हाँ, कपड़े मतलब बैठो बैठो, कपड़े के लिए इतना दिमाग चलाना पड़ रहा है ना कि ब्रांडेड होना चाहिए, कलर बजट में आ रहा है या नहीं, क्वालिटी अच्छा है या नहीं, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, चलेगा या नहीं, इतना सारा आप लोग सोच लेते हो इतना छोटे से दिमाग में? सोच लेते हो? बताओ। अरे वाह, ये कौन क्वालिटी है मतलब ये एप्टीट्यूड हो गया फिर तो ये आप लोगों का। तो ये सारी चीजें आप जब शॉपिंग में जाते हो इतना सारा सोचते हो, इतना सारा दिमाग पूरा खोल के सोचते हो, तो अब बताओ करियर के बारे में कितना सोचा? हाँ हाँ, अब आएगा मजा। करियर के बारे में उतना सोचते हो? डिसाइडेड है तुम्हारा करियर? अरे वाह, जिनका डिसाइडेड अच्छा है, जो लोग नहीं डिसाइड किया उन लोग बताएं करियर के बारे में क्यों नहीं सोचते, फिर इतना ज्यादा क्यों नहीं हम सोच पाते करियर के बारे में? बताओ, करियर के बारे में हम इतना ज्यादा क्यों नहीं सोच पाते? करियर के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको पता नहीं चला कि अभी तो ये हमारे लिए लायक नहीं है। वेरी गुड। तो पता है हमें दिक्कत कहाँ आ जाती है करियर के बारे में सोचने के लिए? जैसे कि कपड़ों के लिए हम जब मॉल जाते हैं ना तो वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, टंगे हुए रहते हैं कि अच्छा ये भी है, वो भी है, वो भी ऐसा भी है। तो ऑप्शंस जब रहते हैं तो हमें इजी हो जाता है कि हाँ यार हम ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन करियर के बारे में हमें ऑप्शंस कौन देगा? वाओ, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, करियर गाइडेंस करियर काउंसलर्स देते हैं, वेरी नाइस। तो इसीलिए ही करियर काउंसलर्स और करियर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ऑप्शन आपके पास हो। जब मॉल में जाते हैं तो ऑप्शंस ऑलरेडी रहता है, इसलिए आप लोगों को ना उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है, डिसाइड करने में। तो करियर के बारे में जब आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा कौन सा लूं कपड़ा, वैसे ही कौन सा करियर मैं अच्छा हूँ, कौन से करियर में मैं अच्छा हूँ, वो डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। समझ में आया? नाइस। तो अब हम लोग सोचेंगे करियर के बारे में। देखो, जब आप लोगों ने जो जो बोला वही है ना? कंफर्ट किसी ने बोला था, कलर बोला था, किसी ने स्टाइल, प्राइस, सब है। तो अब करियर के बारे में जब हम करियर के बारे में बात करें तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें दिमाग में रखनी चाहिए? वो ऑप्शंस जो मैंने बोला ना, जैसे कि कपड़ों में ऑप्शंस रहता है, तो करियर में ऐसा क्या क्या ऑप्शंस हमें देखना चाहिए जो कि हमें हेल्प करे एक करियर सिलेक्ट करने में। समझ में आया? वेरी गुड। तो अब क्या क्या है? पहला है स्किल्स, दूसरा है एप्टीट्यूड, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है वैल्यू एंड मोटिवेशन, फिफ्थ है पर्सनालिटी, सिक्स्थ है योर कॉन्टैक्ट एंड नेटवर्क, एंड सेवेंथ है योर लोकेशन एंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है हम और डीपली जानते हैं, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना। आप क्या करियर चुनना चाहते हैं, किस राह पर चलना चाहते हैं, ये निश्चित करने से पहले 7 बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली आपकी स्किल्स, दूसरी आपका एप्टीट्यूड क्या, तीसरी आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, चौथी आपके वैल्यूज और मोटिवेशंस क्या है उस करियर को चुनने के लिए और उस राह पर चलने के लिए, पांचवी आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, छठी आपके इर्द गिर्द आपके कॉन्टैक्ट्स और आपका नेटवर्क कैसा है, और सातवीं आपकी लोकेशन और आप इंफॉर्मेशन कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है और कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अब इन सब को एक एक करके जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहली स्किल यानी कौशल, किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने की हमारी क्षमता। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर कई सारे इंटरेस्ट, कई सारी रुचि डेवलप होती है, हम जैसे किसी भी एक को पकड़ के हम उसमें कुशलता हासिल कर सकते हैं। हम कई तरह के कौशल और सीखते रह सकते हैं समय, ट्रेंड और जॉब मार्केट की डिमांड के साथ। दूसरा एप्टीट्यूड यानी आपकी योग्यता या अभिक्षमता।
स्किल और एप्टीट्यूड में बेसिक फर्क इतना है कि स्किल जो है वो आप सीख सकते हैं किसी भी समय किसी भी लेवल में। एप्टीट्यूड जैसे भाषा, नंबर, तर्क रखने की आपकी जो समझ है वो आपको प्राकृतिक तौर पे होती है, यानी हम सब में ये समझ होती है और स्कूल के दौरान या हमारे दूसरे कार्यों के दौरान ये समझ निखरती रहती है, बढ़ती रहती है। तीसरी चीज है इंटरेस्ट। इसे ऐसे समझिए कि मुझ में नंबरों के साथ डील करने की, उनको समझने की योग्यता तो है, लेकिन रुचि नहीं, यानी मेरा इंटरेस्ट वहां नहीं है, तो मैं लंबे समय तक उससे जुड़े किसी भी सब्जेक्ट को शायद आगे तक ना पढ़ पाऊं या ना ले जाऊं। तो अपना इंटरेस्ट का मेरे में योग्यता जरूर हो सकती है, लेकिन क्या मैं उस योग्यता में इतनी रुचि रखती हूँ कि मैं आगे तक उसका फॉलो कर सकूं। चौथा है वैल्यूज और मोटिवेशन। वो सिद्धांत, नियम, कायदे, नैतिक विचार जिन्हें आप लेकर चलते हैं, जो आपको हो सकता है आपकी कम्युनिटी, आपके परिवार, या हो सकता है कि आपके धर्म से भी। मोटिवेशन यानी प्रेरणा आपको किसी व्यक्ति से भी मिल सकती है, किसी कार्य से भी मिल सकती है, किसी विचार से भी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो विराट कोहली बतौर स्पोर्ट्स पर्सन उनके खेल के लिए आपकी मोटिवेशन हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि विराट कोहली क्योंकि इतने पॉपुलर हैं, इसलिए क्रिकेट खेलना आपकी मोटिवेशन बन गया है, या क्रिकेट को आपकी मोटिवेशन बन गए क्रिकेट को बतौर करियर अपनाने के लिए। तो मोटिवेशन पैसे की भी हो सकती है, पावर की भी हो सकती है, समाज कल्याण की भी हो सकती है, किसी भी तरह से आप मोटिवेट हो सकते हैं उस करियर में आगे बढ़ने। पांचवी चीज है आपकी पर्सनैलिटी, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्या आप लेजी हैं, यानी आराम पसंद है, बैठे रहते हैं, या आपको भागना दौड़ना और मेहनत कष्ट करना पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हाथ से खुद काम करना पसंद करते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो निर्देश देके काम करवाना पसंद करते हैं। व्यक्तित्व की ये छोटी बातें जो हैं, ये हमारे करियर को चुनने और उसमें आगे बढ़ने में भी बहुत जरूरी है। छठी चीज है आपके कॉन्टैक्ट्स और आपका नेटवर्क। आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, आपके पापा, चाचा, मम्मी, मासी, आपके सोशल मीडिया पे आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, ये सब आपका नेटवर्क और आपके कॉन्टैक्ट हैं। आपके दोस्त, आपके दोस्तों के रिश्तेदार, ये सब आपका नेटवर्क और कॉन्टैक्ट है। इनसे आपको लगातार नई चीजें सीखने को, जानने को मिल सकती है, नए विचार मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के विचार मिल सकते हैं। और आखिरी सातवीं चीज आपकी लोकेशन और आपकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी आप इंफॉर्मेशन, जरूरी जानकारी कहाँ से हासिल करते हैं। तो जरूरी जानकारी जो आप हासिल करते हैं उसके लिए तो आपके पास सबसे बड़ा स्रोत करियर के काउंसलर्स और उनकी वेबसाइट है, जो एकदम सटीक जानकारी सही समय पर आपको देने के लिए है। और अब इंटरनेट पर सब कुछ आपको हासिल है, तो इसलिए लोकेशन उस सेंस में देखें कि आप कितनी आगे तक, कितनी दूर पर अपने घर से बाहर निकलकर कहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं, या आप अपने इलाके में, अपने स्टेट में, अपने राज्य में ही पढ़ने की इच्छा रखते हैं। इन सातों फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और उसी के बेसिस पे अपने करियर चुनने की राह पर आगे बढ़िए। समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो अब हम 7 फैक्टर्स का ध्यान रख के क्या चुनते हैं? करियर। सबको 7 फैक्टर समझ में आए? ये 7 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैम ने एक्सप्लेन
सब्जेक्ट यू आर गुड एट, कौन से सब्जेक्ट में आप लोग अच्छे हो, मतलब मार्क्स के सब्जेक्ट में अच्छे आ, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में अच्छा है, समझ में आ रहे, समझ में आ रही है? सब्जेक्ट यू लव, जो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हो, सब्जेक्ट यू आर गुड एट, कौन से सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एक चीज नहीं है। सब्जेक्ट यू लव मतलब जो आप पसंद करते हो, जिसमें आप अच्छे हो, दोनों अलग हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिंक टू योर ड्रीम करियर, आप जो सोचे हो कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो उसके लिंक करता है। अगर कोई बच्चा मेडिकल लाइन पे जाना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, साइंस में फिर वो बायोलॉजी पढ़ेगा, फिर उसके बाद एंट्रेंस देगा नीट का, है ना, समझ में आए? तो ऐसे तो वो सब्जेक्ट जो कि आपका ड्रीम है, ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग लोगे, समझ में आ रहा है ये चीज। उसके बाद सब्जेक्ट लिंक टू करियर एंड कॉलेज सुटेबल फॉर यू, ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके करियर के साथ भी लिंक कर रहा है, आपके करियर के भी अंदर जा रहा है, और वैसा सुटेबल कॉलेज कि कौन कौन से कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में कुछ चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जब साइकोलॉजी चाहती थी तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जहाँ पे साइकोलॉजी नहीं था, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ओके ये कॉलेज है जो कि अच्छा है, ये कॉलेज में अच्छा पढ़ाई होता है, ये कॉलेज में वैसा होता है, ये सारी चीजें दिमाग में रख के हम करियर भी चूज करते हैं और सब्जेक्ट भी चूज करते हैं, कोर्स चूज करते हैं, और सबसे मेन हम जो बनना चाहते हैं कॉलेज या स्कूल सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ोगे कहाँ पे आगे पढ़ना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। अब हम जानते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। पता है वो जब हम बेसलाइन फिलअप कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने पूछा था ना स्वॉट एनालिसिस के बारे में किसको किसको पता है, याद है किसी को? याद है? तो यही है वो स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब पहले क्या होता है हम ये जानते हैं, ठीक है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि खुद के बारे में जानना, एनालिसिस करना, खुद को जानना टेस्ट के थ्रू, हमने खुद को ऑब्जर्व करके जाना है, तो ये हुआ एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब सबको पता चला क्या है। स्वॉट का मतलब होता है आप खुद के बारे में, स्वॉट एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि आप खुद के बारे में कैसे और जानोगे, समझ में आ रहा है? तो स्वॉट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, T का मतलब होता है थ्रेट। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब ताकत, है ना, हम तो ये सोचते हैं स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, जिसमें हम वेरी नाइस, वेरी गुड। स्ट्रेंथ का मतलब वो होता है जिसमें हम अच्छे हैं, दूसरों से अनोखे हैं, दूसरों से अच्छे हैं, ठीक है। जैसे कि हर किसी को साइकिलिंग नहीं आता, हर किसी को क्रिकेट खेलना नहीं आता, हर किसी को कबड्डी नहीं आता, हर किसी से मैथ नहीं बनता, हर किसी से साइंस नहीं बनता। तो ऐसे ही चीज, तो कौन सी चीज में आप लोग बेहतर सबसे ऊपर, वो हो जाता है आपका स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम चलते हैं वीकनेस। अब वीकनेस का मतलब क्या है? हम वीकनेस का मतलब कमजोरी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कमजोर नहीं है ये ऐसा चीज है जिसमें आप लोगों को इम्प्रूव करना है। अगर मेरे को मैथ नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, और प्रैक्टिस करूँगी। मेरे को साइकिलिंग नहीं आता तो मैं और प्रैक्टिस करूँगी। मतलब और भी चीजें हैं सीखने के लिए, हम और कैसे इम्प्रूवमेंट एरिया बोलते हैं ना, जिसमें आपको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो होता है वीकनेस। समझ में? ये वो वीकनेस वाला कमजोरी वाला नहीं है, ये है हम जिसमें हम और प्रैक्टिस चाहिए और इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो होता है वीकनेसेस। अब क्लास 10 में सिर्फ, और ये दोनों ना इंटरनल होता है, अंदर व्यक्ति के अंदर होता है ये दो चीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस हर किसी के पास रहता है। क्या हर किसी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास वीकनेस नहीं है?
स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के पास होता है। तो ये नेचुरल है, ये इंटरनल है, अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। व्यक्ति के, इंसान के अंदर से आता है। क्या? अंदर से। तो अंदर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरनल। और ये दोनों ओ और टी ये हुए एक्सटर्नल, जो कि बाहर से आता है। अटैक बाहर से, मतलब बाहर से। जर्म्स कहाँ से अटैक करते हैं? बाहर से। ये भी बाहर की चीजें। अब अपॉर्चुनिटी 10th क्लास में सिर्फ एस और डब्ल्यू इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, सारी चीजें जो कि आपको एनकरेज करती है, जो कि आपको पुश करती हैं और सक्सेस बनाती है, जो कि आपको बाधा क्रिएट नहीं करती। मतलब कोई बाधा नहीं आती उसमें कि यहाँ कोई रोक रहा है। बाधा मतलब बेड़ियां बांध दिया, जैसे पाँव में तो बेड़ियां बांधने से क्या होता है, हम आगे चल नहीं पाते, तो वो हो जाता है बाधा। तो ऐसी सारी चीजें जो कि बाधा नहीं डालती, जो कि अपॉर्चुनिटी है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी वो चीजें होती हैं जो कि हमें और इम्प्रूव कराती हैं, एनकरेज कराती हैं कि हाँ ऐसा अवसर जिसमें हम लोग रॉक कर सकते। ये होता है अपॉर्चुनिटी। थ्रेट, अब थ्रेट को हम समझते हैं। थ्रेट होता है बाधाएं, बाहर की बाधाएं। जैसे कि किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी की जबरदस्ती शादी करवा देना, ये सारा चीज आ जाता है थ्रेट्स में। ठीक है, थ्रेट्स मतलब जो कि आपको रोके। आप सक्सेस होना चाहते हो लेकिन आपको कुछ कोई चीज रोक रहा है, कि पीछे खींच रहा है, मत बनो सक्सेस मत बनो, मतलब पूरा पीछे खींच रहा है, नहीं सक्सेस नहीं बनने दूंगा, वो हो जाता है थ्रेट। और अपॉर्चुनिटी हो जाता है जो कि आपको पुश कर रहा है, जाओ और सक्सेस के पास जाओ और पास जाओ, अपने मंजिल के पास और पास ले जा रहे हो। ये होता है, सबको समझ में आया? SWOT, SWOT समझ में आया सबको? वेरी नाइस। अब कॉपी और पेन निकालो और सब लोग अपना स्ट्रेंथ एक जगह, वीकनेस एक जगह लिखो। सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस कि मतलब पढ़ाई के बारे में भी आप लिख सकते हो, खेल कूद जो आपको पसंद है, सारी चीजें स्ट्रेंथ में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो। लिख लिया? 2-4 ही लिखना है, 10 नहीं लिखना है। बस 2 सोच के जो भी दिमाग में पहला आ रहा है कि हाँ ये सारी चीजें मेरे स्ट्रेंथ में आती है, ये सारी चीजें मेरे वीकनेस में आती है। देखो, जो लिख लेगा वो बोलो, सोचना नहीं है, लिखना है। गुड, नाइस। बोलो स्ट्रेंथ क्या है? तो मेरा है मैथ, इंग्लिश, एस्थेटिक और स्पीच देना। ओके, तो ये उनका स्ट्रेंथ है, मैथ, इंग्लिश, ऐसे राइटिंग एंड स्पीच। वेरी नाइस, ये एक इंसान का स्ट्रेंथ है। और वीकनेसेस में? वीकनेस में मेरा हिस्ट्री पढ़ना है। ओके, हिस्ट्री पढ़ना है, दैट्स नाइस। मतलब आपको और इम्प्रूव करना है उसमें। वेरी नाइस, बैठ जाओ। तो ये होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। ऐसे ही आप लोगों को टास्क दिया जा रहा है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट करूंगी तो सब लोग मेरे को दिखाएंगे। ठीक है, तो आप अपना एक जगह स्ट्रेंथ लिखेंगे, स्ट्रेंथ, एक जगह वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखेंगे। अब आपने तो वो लिख दिया, अब आपको क्या करना, आपको अपने पेरेंट्स के पास, अपने मम्मी पापा के पास जाना है और पूछना है, ये वैलिडेट करना है कि आप लोग जो बोल रहे हो सच में बोल रहे हो खुद के बारे में, या बस मनगढ़ंत कहानी कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो ये वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो बाहर मतलब अंदर से भी
आधार नंबर हम ले चुके हैं। तो आप लोग अपना आधार नंबर देंगे और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आया? तो फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस। क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर करेंगे हम। तो आप लोगों ने मेरे को सिर्फ 7 या 8 करियर बताया था, इसमें 180 करियर्स, 180 करियर्स, 580, नाइस, ओके, 580 करियर्स है। अब बताओ इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल एंड कॉलेजेस दोनों को मिला के 23,000। सोच रहे हो प्रोसेस हो रहा है दिमाग में। फिर उसके बाद 1300 एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानकारी है, प्रोसेस हुआ। फिर 1800 स्कॉलरशिप है, बच्चे लोगों को जब तकलीफ हो जाए, जिनका फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं हो या जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, 18 क्या स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप क्या होता है? वेरी गुड, स्कॉलरशिप उसके लिए भी होता है और स्कॉलर जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए भी स्कॉलरशिप होता है, लेकिन स्कॉलरशिप अप्लाई करने से भी वेरी नाइस। तो ये होता है क्योंकि हम लोग बस गिने चुने 4 5 10 20 ही जानते हैं, इसमें तो 1800 है, 1800 आप लोग ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे कि कौन सा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं। तो अब हम जानते हैं एपीआई असेसमेंट के बारे में, ठीक है? एपीआई असेसमेंट क्या होता है? ए मतलब होता है एप्टीट्यूड, बी मतलब होता है पर्सनालिटी, आई मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है? पर्सनालिटी, ए का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड, बी का मतलब पर्सनालिटी, आई का मतलब इंटरेस्ट। वेरी नाइस। तो आज आप लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट देंगे जिसमें से आपको पता चलेगा कि आपका एप्टीट्यूड, आपका पर्सनालिटी और आपका इंटरेस्ट क्या है, जिसको कंडक्ट करने के लिए 90 मिनट्स, 90 मिनट्स मतलब ले जाओ 2 घंटा, ठीक है? उसमें से आप लोग का जो पर्सनालिटी सेक्शन है और इंटरेस्ट सेक्शन है उसमें 60 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चंस, स्टेटमेंट पढ़ के जो होता है 60 ईच, मतलब पर्सनालिटी में 60 स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट में 60 स्टेटमेंट है और उसको फिलअप करने के लिए टाइमिंग है 20 मिनट्स। पर्सनालिटी के लिए 20 मिनट्स, इंटरेस्ट के लिए 20 मिनट्स। खत्म, ये हुआ दोनों के बारे में। अब आते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टोटल 50 मिनट का है, टोटल 50 मिनट का। इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशंस हैं जिसके लिए आपको रफ पेपर मिलेंगे, ठीक है? तो इसमें 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है? 5 कैटेगरी में 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जैसे कि ये एक कैटेगरी हो गया, 2 कैटेगरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है? 5 कैटेगरीज हैं। पांचों में इसको 10 मिनट मिलेगा, इसको 10 मिनट मिलेगा, इसको 10 मिनट मिलेगा, इसको 10 मिनट मिलेगा और इसको 10 मिनट मिलेगा, ठीक है? और इनके अंदर 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट, 9 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट, 9 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट, फिर से 9 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट। तो ये है टोटल एप्टीट्यूड जो कि 50 मिनट का है। कितने मिनट का है? 50। कोई डाउट है? नाइस। अब देखते हैं एप्टीट्यूड क्या होता है। आप अपने लिए करियर चुनना चाहते हैं, रास्ते कई हैं, लेकिन आप किस रास्ते के लिए बने हैं? क्या आप जो चुन रहे हैं वो आपकी क्षमता, योग्यता और रचनात्मकता वगैरह के हिसाब से चुन रहे हैं या इसलिए चुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग वो चुन चुके हैं? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे आपको खुशी और कमाई दोनों मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब खोजने में आपकी मदद कर रहे हैं करियर काउंसलर्स और उनकी कई सारे टूल्स यानी उनके औजार। और इन औजारों में सबसे अहम औजार है साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जो आपको ये जानने में मदद करता है कि आप में क्या क्या गुण है,
यानी आपकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, आप कितने रचनात्मक हैं, वगैरह वगैरह। आई थिंक करियर इस्तेमाल करना है API असेसमेंट। तो ये API असेसमेंट है क्या? API यानी एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट, ये वो 3 मापदंड हैं जिन पर आपका आकलन किया जाता है इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड की, यानी आपकी योग्यता की, जो आपने पिछले 10 सालों में स्कूल में पढ़कर हासिल करी। इसमें 5 कैटेगरी, न्यूमेरिकल यानी अंकों से जुड़ी हुई आपकी योग्यता, आप अंकों में कितने निपुण हैं, कितना समझ पाते हैं। दूसरी वर्बल एप्टीट्यूड यानी कि भाषा की आपकी समझ। तीसरा मैकेनिकल एप्टीट्यूड यानी कि मशीनों से आपकी कितनी दोस्ती है, आप तकनीक को कितना समझ पाते हैं, आपका इंटरेस्ट कितना है वहां पर। चौथा हो गया तर्क वितर्क करने की आपकी सूझबूझ से तर्क वितर्क कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, रीजनिंग एप्टीट्यूड। और 5वां हो गया स्पेशल एप्टीट्यूड यानी जगह, आकार और संरचना के हिसाब से आप आगे का कुछ विचार देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, उसका विचार कर पाते हैं। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या आप अपने आप को स्थिर आप समझ में आया? सबसे पहले बात कर की आपकी समझ। तीसरा मैकेनिकल एप्टीट्यूड यानी कि मशीनों से आपकी कितनी दोस्ती है, आप तकनीक को कितना समझ पाते हैं, आपका इंटरेस्ट कितना है वहां पर। चौथा हो गया तर्क वितर्क करने की आपकी सूझबूझ से तर्क वितर्क कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, रीजनिंग एप्टीट्यूड। और 5वां हो गया स्पेशल एप्टीट्यूड यानी जगह, आकार और संरचना के हिसाब से आप आगे का कुछ विचार देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, उसका विचार कर पाते हैं। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या आप अपने आप को स्थिर रख पाते हैं, क्या आप दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्या आपको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पसंद है और उनसे ऊर्जा मिलती है, या आपको लगता है कि नहीं मैं अकेले ही ठीक हूँ। ऐसी छोटी छोटी कई सारी आपके व्यक्तित्व से जुड़ी चीजें इस पर्सनालिटी असेसमेंट के थ्रू एक काउंसलर को पता लगती है और आपको भी पता लगती है। फिर आता है इंटरेस्ट सेक्शन यानी आपकी रुचि कहाँ है, आप किस माहौल में, किस तरह का, किस जगह पे काम करना पसंद करेंगे। इसमें भी उदाहरण के तौर पर क्या आप रियलिस्टिक यानी आप हकीकत पसंद है, क्या आप कन्वेंशनल जब बात करते हैं यानी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बहुत ही सदे हुए अंदाज में पुराने चली आ रही प्रथा के हिसाब से काम करना पसंद करेंगे, या उसमें बदलाव करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। क्या आप आर्टिस्टिक हैं, भले ही आप खुद ड्राइंग पेंटिंग नहीं करते, लेकिन आप क्या कला को या क्रिएशन को यानी कुछ जहाँ कुछ बन रहा हो वैसे इन्वायरमेंट में, वैसे माहौल में काम करना पसंद करेंगे, और आप कला को महत्व देते हैं तो आप आर्टिस्टिक हो। ये सब जब पता लगता है तो इसके बेस पर आती है आपके सामने आपके असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं API असेसमेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट को समझें उससे पहले जान लेते हैं कि ये असेसमेंट देते वक्त आपको किन 3-4 चीजों का बेहद जरूरी ध्यान रखना है। तो सबसे पहली कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये असेसमेंट देने बैठे तो आप पूरी एकाग्रता के साथ एक शांत माहौल में असेसमेंट देने बैठे। दूसरी बात, एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए एक कॉपी और पेंसिल साथ रखें और टाइमर पर अपनी नजर बनाए रखें। तीसरी बात बहुत अहम, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट सेक्शन में कोई टाइमर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको 20 मिनट में पूरा कर लें ताकि नतीजे जो है वो काफी अच्छे और सटीक हैं। हाँ, एक बात और, इसमें इस सेक्शन में कोई भी गलत और सही जवाब नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो भी सही समझ के उसको जल्दी जल्दी मार्क करें। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। जब आप ये असेसमेंट दे लेंगे तो एक रिपोर्ट आपके सामने आएगी, आपके पूरे API असेसमेंट की एक 17 पेज की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट और आपके एप्टीट्यूड का पूरा ब्यौरा देगी। ये रिपोर्ट आपके व्यक्तित्व, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता के हिसाब से आपके सामने 10 रास्ते रखेगी, 10 ऐसे रास्ते जिनसे आप कई सारे करियर चुन पाएंगे। इनको हम करियर क्लस्टर्स बोलते हैं। इनमें से आप किस रास्ते पर जाएंगे ये आपके और आपके काउंसलर के बीच की बातचीत डिसाइड करेगी। जो रास्ता आपको पसंद हो आप उसे ले सकते हैं।
ये रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी बताती है कि कौन सा करियर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, कौन सा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और कौन सा एप्टीट्यूड के हिसाब से ज़्यादा सही बैठता है। इस API असेसमेंट रिपोर्ट को पढ़ने और समझने के लिए अपने करियर काउंसलर की मदद जरूर लीजिएगा। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये अपने आप को समझने का एक बेहतरीन तरीका है जो कि पहली सीढ़ी है किसी भी करियर को चुनने से पहले। और जब आप ये रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपको किस दिशा में कदम बढ़ाना है, अपने आप को कैसे और योग्य बनाना है और अपने व्यक्तित्व को कैसे दिखाना है। समझ में आया आपको? API असेसमेंट क्या होता है समझ में आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ये है API एनालिसिस, जिसके बारे में अभी मैम ने आप लोगों को बताया। वर्बल, न्यूमेरिकल, ये सारा चीज समझ में आया आप लोगों को? यही है जो आप लोग अभी सुन रहे थे मैम से। समझ में आया ये चीजें? किसी को डाउट है इन चीजों में? कुछ भी डाउट? तो अब हम जानते हैं, ये आपने कभी देखा है ये वाली चीजें? क्या बोलते हैं इसको? मेथड्स आपको पता है कैसे गोल करना है? कौन सा पेन इस्तेमाल करना है? ब्लैक या ब्लू? दोनों ही पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, बट जेल पेन नॉट अलाउड। जेल पेन क्या है? नॉट अलाउड, क्योंकि जेल पेन स्प्रेड हो जाता है पेपर में। तो हम सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन इस्तेमाल करेंगे या HB के पेंसिल्स इस्तेमाल करेंगे। HB पेंसिल्स बहुत डार्क होते हैं, है ना, जिससे हम लोग स्केच वगैरह बनाते हैं, याद है? वो HB के अप्सरा हो गया, अप्सरा का भी HB पेंसिल आता है। तो इधर आप लोग HB पेंसिल से भरेंगे इसको, या तो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन, डॉट पेन, ठीक है? कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे या ऐसे भरेंगे? बिल्कुल गोल पूरा, ठीक है? ना कोई बीच में ऐसे छोड़ेगा, ना ऐसे टिक मारेंगे हम, ना ऐसे गोल करेंगे, ना ऐसे गोल करेंगे, ना ऐसे गोल करेंगे। हम पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही गोल करेंगे, पूरा ब्लैक, पूरा गोल। समझ में आया आप लोगों को? OMR शीट में क्या नहीं करना? गलती नहीं करना है। वेरी गुड। गलती करने से बचना है हमको। तो क्या करेंगे हम? ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ के ध्यान से पढ़ेंगे। ये देखा है आपने? क्या ये OMR शीट है? कब देखा ये चीज? लास्ट टाइम ना? लास्ट टाइम देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? स्कूल का नाम किसमें लिखते हैं? कैपिटल में। OMR शीट में सारी चीजें कैपिटल में भरी जाती हैं। यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे खुद का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम का जगह है यहाँ पे? मिडिल नेम के साथ क्या करेंगे हम? नहीं लिखेंगे। गुड, छोड़ देंगे। हम फिलअप कैसे करेंगे? S है तो S में, A है A में, N है N में, J है J में, A है Y है, ऐसे ही यहाँ पे भरना। डेट ऑफ बर्थ सबको भरना आता है? पहले भी हम भरे हैं। उसके बाद सब लोग अपना आधार नंबर लाए हो? बोला क्या हुआ? आधार नंबर लिए थे? हाँ, हॉस्टल लिस्ट तो लिया है? क्लास में है? सबका क्लास में है? ओके, नाइस। तो सब, इसका मतलब मैं ये समझूं कि सब लोग आधार नंबर अपने साथ लाए हैं, क्योंकि आप लोगों के पास है अब, ठीक है? उसके बाद क्लास सबको पता है कौन सी क्लास में हो आप लोग? जेंडर पता है? खुद का जेंडर पता है? मेल फीमेल पता है? कैटेगरी सबको पता है अपना? ST SC OBC
करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन। अभी जो हम किए उसको बोलते हैं करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन, जिसमें हम लोग क्या क्या किए, करियर क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन आपको आगे कैसे हेल्प करेगा उस चीज के बारे में आपको अभी जानकारी मिल गया, ठीक है। उसके बाद 7 फैक्टर्स आपको पता चला, 7 फैक्टर्स, गुड। रोल ऑफ एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, ये तीनों का जो खेल है करियर में या जो रोल है अब साइकोमेट्रिक में हमें पता चलेगा। आपने देखा ना, मैम ने एक्सप्लेन किया पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में, सबको समझ में आया? उसके बाद हमने स्वॉट एनालिसिस किया, पता चला स्वॉट एनालिसिस। फिर उसके बाद आपको पोर्टल अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि पोर्टल कैसे दिखता है, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हम लोग आज करेंगे, आपके लंच ब्रेक के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका। जैसे कि मैम ने बोला वो टेस्ट नहीं है, जैसे हम लोग उस दिन किए थे वैसे ही चीजें आपको पढ़ के करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग करियर अवेयरनेस वर्कशॉप करेंगे, करियर के बारे में और बात करेंगे और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, आपको और नॉलेज मिलेगा उससे कि करियर और क्या, करियर में हम और क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज है जो कि हम लेफ्ट कर रहे हैं वो उस दिन पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब और एक बार नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तब होगा लाइफ स्किल वर्कशॉप। लाइफ स्किल क्या होता है? सोचने की क्षमता, उसमें बहुत कुछ आता है। लाइफ स्किल्स मतलब जो कि डेली बेसिस लाइफ में यूज होती है हमारी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपका बेसलाइन में आया था ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अपना सेल्फ डिसिप्लिन, कितना पर्सनालिटी आपका डेवलप है। थर्ड में क्या, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कितना क्रिएटिव सोचते हो, कितना क्रिटिकल सोचते हो, कहाँ तक सोच पाते हो, ये हो जाता है। फोर्थ में क्या, लीडरशिप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे लीडर बनते हो, कैसे सबके बीच में रह के एक्सेल करते हो, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हो, जब 10 जगह से प्रेशर आता है कैसे वो चीज को डील करते हो। फिफ्थ नंबर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, कैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हो इफेक्टिवली, कैसे कम्युनिकेट करते हो दूसरों के साथ, कैसे बातचीत करते हो, कैसे मैनेज करते हो सारी चीजों के साथ। 6 नंबर, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज एंड सेल्फ अवेयरनेस, आपका मोरल वैल्यू एथिक्स क्या हो, आप क्या चीज पे मानते हो, क्या चीज पे बिलीव करते हो, क्या आपका वैल्यू है। जैसे कि मेरा वैल्यू है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये मेरा वैल्यू है। अब मेरे को कोई झूठ बोलेगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो मुझे बोलना पसंद है। और अगर वो मेरे एथिक्स को क्रॉस कर रहा है, मेरे एथिक्स मतलब मेरे को हर्ट कर रहा है, मतलब एथिक्स मतलब मोरल, क्या सही क्या गलत, ये एथिक्स बताते हैं। जब जानकारी, क्या आपको जानकारी है कौन सा चीज बुरा है, चोरी करना गलत है या नहीं, ये एथिक्स है, ठीक है। तो ये होता है एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज एंड सेल्फ अवेयरनेस, आप कितना सेल्फ अवेयरनेस हो खुद को लेके। जैसे कि मैं अगर हूँ, मेरे को झूठ नहीं बोलना, मेरे लिए एथिकली रॉन्ग है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 6, अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है फिर आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर से हमें कांटेक्ट करके, जैसे कि आपको मान लो कि आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है और आपको कभी भी प्रॉब्लम आ रही है, सेशंस के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग हमारा हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं, जिसमें आप लोग हमारे हेल्प को लेके अपना शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कॉलेजेस को। हाँ, ये कॉलेज में जाऊँगा तो ये कॉलेज अच्छा होगा, या तो आप लोग खुद ढूंढ के बोल सकते हैं मैम मैंने ये कॉलेज डिसाइड किया है, तो क्या ये कॉलेज में मैं अप्लाई करूँ, क्योंकि मेरा एबिलिटी और स्किल्स तो ये है, मेरा एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी या इंटरेस्ट ये बोल रहा है, ठीक है। समझ में आए चीजें? आगे मैं और एक चीज बोलती हूँ कि प्लानिंग ए और प्लानिंग बी, कभी सुना है ये प्लानिंग ए और प्लानिंग बी? बेसलाइन में ही था क्वेश्चन, क्या आपके पास प्लानिंग
हाँ, वेरी गुड। प्लानिंग बी भी हमें करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग ए अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारे हाथ में प्लानिंग बी रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग घर में बैठ गए, हमारा प्लानिंग ए फेल हो गया तो हम लोग घर में बैठ जाएंगे क्या? नहीं ना, तो प्लानिंग बी हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग प्लानिंग ए के साथ जाओगे, प्लानिंग बी को भी साथ में लेके जाओगे, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए। ठीक है, बैकअप ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं, हमेशा बैकअप ऑप्शन एक रखना ही रखना है। प्लानिंग ए प्लानिंग बी दोनों करना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, हम स्कोप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर स्कोप के बारे में सोचें, स्कोप मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्कोप? क्या होता है स्कोप? स्कोप का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि हाँ इस चीज में स्कोप नहीं है। जब मैं साइकोलॉजी सिलेक्ट कर रही थी खुद के लिए तो मेरे को सबने बोल दिया साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, मत लो साइकोलॉजी को। तो स्कोप क्या होता है? सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि उसमें स्कोप नहीं है, स्कोप ये नहीं है, वो नहीं है। स्कोप होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर में उसको लेके और क्या क्या किया जा सकता है, ये होता है स्कोप। ठीक है, क्या होता है? स्कोप होता है ये। तो स्कोप, अब हम लोग पता है स्कोप ऐसा नहीं होता कि ना किसी बनाए बनाई मिल जाती है, ऐसा नहीं होता, हमें स्कोप खुद बनाना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि उस लाइन पे फील्ड नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। पहले तो बोलते थे कि क्रिकेट में भी स्कोप नहीं है, अब देखो क्रिकेट में तो बहुत स्कोप आ गया है ना। अब तो लड़के लोग तो क्रिकेट ही करना चाहते, क्रिकेट ही खेलना चाहते। पहले गेमिंग लाइन में स्कोप नहीं था, अब है। तो ये चीज क्या हुआ? स्कोप बनाने से बनता है, बनाए बनाई नहीं मिल जाती स्कोप, आपको खुद बनाना पड़ेगा स्कोप। जैसे कि पहले खाना बनाते हैं, ठीक है खाना ही तो बना रहे, लेकिन आज देखो वही खाना खाने के हमें कितना हजार रुपए देना पड़ता है। स्कोप बन गया ना, पैसा तो अर्न हो रहा है ना, दैट इज स्कोप। थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, आप अपने दिमाग से बॉक्स के बाहर सोच रहे हो। ये बॉक्स है जो कि हम सोच रहे हैं, बॉक्स से बाहर सोचिए। थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर। ठीक है, अब बॉक्स से बाहर सोचने का मतलब क्या होता है? जैसे कि 3-4 चीज, प्रॉब्लम्स से हम सॉल्यूशंस बनाते हैं। प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन क्या है? कौन ढूंढेगा ये सॉल्यूशन? हम ढूंढेंगे। स्कोप कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। तो हंगर प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन, हंगर मतलब समझते हो ना? हंगर मतलब होता है भूखमारी, भूख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम था, बहुत सारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है, बहुत सारे गरीब होते हैं खाना नहीं मिलता है। तो आजकल क्या हो रहा है? या तो किसी को खाना बनाने नहीं आता, जिनको खाने नहीं बनाना आता उनके लिए हो गया है जोमेटो, स्विगी, ये सारा चीज नाम सुने हो? और जो आजकल जो बनाते हैं शेफ, ये हो गया स्कोप। अब तो स्कोप आ गया उनके लिए, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, प्लांटिंग में जा सकते हैं, ये सारा स्कोप हो गया। अब दूसरा आता है दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी प्रॉब्लम है ना, पॉल्यूशन वही सेहत खराब हो जाता है। तो ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम ऑटोमोबाइल यूज करते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो पेट्रोल की वजह से भी तो ज्यादा गाड़ियां चलती है ना, पेट्रोल भी खत्म होते जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? ओला बाइक्स आ रहे हैं ना, ओला बाइक्स, मो बस चलते हैं, मो बस, वो क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिक बस से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, पेट्रोल यूज हो रहा है। हमने एग्जीक्यूट कर दिया, प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन बना दिया, हुआ ना ये चीज। फिर इसके बाद क्या? सेफ्टी एंड नीड। सेफ्टी, अब देखो अब कल को चोर आ गया या कल को टेररिस्ट अटैक कर दिया, तो इन लोगों से कौन डील करेगा? पुलिस, आर्मी, लॉयर्स ही तो जाके कोर्ट में लड़ते हैं ना। साइकोलॉजिस्ट जो कि वेलफेयर, मेंटल हेल्थ के बारे में जो काम करते हैं। तो ये सारा चीज हमारे मेंटल हेल्थ सेफ्टी नीड्स है, जो कि हमें सेफ रखती है। कहाँ पे? एनवायरमेंट में, ताकि हम लोग हर बार
आ जाएंगे। समझ में आया ये सारा चीज? और कोई डाउट आ रहा है? अब जब आप एक इंस्टीट्यूशन जा रहे होगे या सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीजें देखोगे? क्या वो सब्जेक्ट अवेलेबल है वही कॉलेज में? फैकल्टीज कैसे हैं? फैकल्टीज कितने फैकल्टीज हैं? कितने लोग हैं वहाँ पे पढ़ाने वाले? कितने टीचर्स हैं? कितने टीचर्स नहीं हैं? वो सब आप लोग देखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर वहाँ पे एक्टिविटीज क्या क्या होती है, क्लब्स क्या क्या होते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, उनका फंक्शनिंग्स देखोगे। मैकेनिज्म्स मतलब फंक्शनिंग्स कैसा होता है वो देखोगे आप लोग, ठीक है? तो ये सारा देखने के बाद आप लोग सिलेक्ट करते हो एक कॉलेज। ये सारा चीज देखने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करोगे। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडमिशन करोगे, सारा कोर्स देखोगे, सब्जेक्ट देखोगे, उसके बाद जाके अप्लाई कैसे करना है वो देखोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे। समझ में? अप्लाई करने से पहले सबसे सलाह मशवरा इंपॉर्टेंट है। सबसे मतलब किससे? टीचर से, पेरेंट्स से, करियर काउंसलर से। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज करोगे, उसके बाद जाके एडमिशन लोगे। क्योंकि एक बार एडमिशन हो गया फिर किच हो सकता है, तो ये एडमिशन के पहले ही करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी दिक्कत ना हो। सारी चीजें पहले से पूरा प्री प्लान्ड हो आपके हाथ में, बार बार सोचना ना पड़े। एक बार अगर सारी चीजें हाथ में आ जाएंगी बाद में दिक्कत नहीं होगा कोई चीज, है ना? फिर बाद में कौन आएगा बताने के लिए? ये सारी चीजें तो आप लोग ही सोचोगे ना खुद के बारे में। समझ में आया इतना सब? अब जब आप लोग, अब देखो किस किस को कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, कौन कौन कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं? मतलब मैं हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, कंफर्ट, आराम से काम करना, आराम से, बस। मुझे भी पसंद है यार कंफर्ट में काम करना, किसको पसंद नहीं होता? बस मजे में काम करना, कंफर्ट में काम करना, बस इतने लोगों को। बाकी सब मेहनती है, मेहनत खट खट के काम करोगे। हाँ ओके, अब हाथ उठ रहा है, धीरे धीरे हाथ उठ रहा है, ठीक है? अब बताओ जो लोग कंफर्ट में रहते हैं उनको थोड़ा कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। क्यों? जो लोग कंफर्ट में रहेंगे उन लोगों को कभी कुछ थोड़ी ना मिलेगा। कंफर्ट, हाँ मैं पानी पीना चाहती हूँ लेकिन मैं बैठे रहूंगी यहाँ पे, पानी खुद आएगा मेरे पास? नहीं आएगा, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ता है। अगर हमें कुछ अचीव करना है तो कंफर्ट से बाहर क्यों जाना पड़ेगा? ऐसे ही मैं ऐसे करके नहीं आ सकती पानी बोतल को। वो स्पाइडरमैन आ जाओ, नहीं होता, राइट? तो हमें बाहर जाना ही पड़ता अपने कंफर्ट जोन के। ऐसे लोगों के पास लोग जो कि आपको सपोर्ट करें, जो कि आप लोगों को डिमोरलाइज ना करें। आप उनको भी सपोर्ट करो, वो भी आपको सपोर्ट करे। तो सपोर्टिव इंसान के पास रहना, क्या करना है? सपोर्टिव इंसान के पास रहना। क्यों? क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेंगे, आपको हेल्प करेगा, तो आपका माइंड सेटअप भी वैसे रहेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद को शाबाशी दो, खुद को इंपॉर्टेंट मानो, खुद के अचीवमेंट पे, सक्सेस पे खुश हो, कभी किसी से जेलस नहीं होना है, कंटिन्यूअस अपना प्रैक्टिस करना है। जब आप लोग अपने काम पे फोकस करोगे ना, बाकी सारी चीजें ना सेकेंडरी हो जाती है ना? ना हमको दूसरों से जलना है, ना हमको दूसरों से बेहतर करना है, हमको खुद से खुश होना, हमको खुद के बारे में सोचना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस चीज पे अच्छा हूँ। आपका दोस्त किस चीज पे अच्छा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप किस चीज पे अच्छे हो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज में इम्पोर्टेंट हो तो क्या फायदा इतना सारा चीज का, सारा चीज तो वेस्ट जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? इम्पोर्टेंट है। किस चीज के लिए? करियर के लिए, ताकि आप लोग फोकस कर पाओ करियर
हाँ, क्वेश्चंस कि क्या क्वेश्चंस है, क्या डाउट है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरे को जरा बताओ। क्वेश्चंस अब हम लोग डैशबोर्ड से कैसे लॉगिन करते हैं वो बताओ, ठीक है। पोर्टल ऐसे दिखता है। अब मैं आपको और एक वेब खोल के दिखाती हूँ। ये है गूगल, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्च बार। ये सब पता है? यहाँ पे क्या लिखोगे? नहीं, आप लोग बताओगे क्या लिखोगे? वेरी गुड। वेरी गुड। सबको याद रहना चाहिए पोर्टल, याद है? अब ये खुला, लोड, फिर आपको अपना आधार नंबर देना है। ये मेरा पहले से था इसीलिए आ गया। पहले आपको आधार नंबर मांगेगा, फिर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 से 6 तक पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो ऐसा दिखाएगा। देखो यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, कुमारी नहीं है मेरा नाम है, वो तो एग्जाम्पल था। ये ऐसा आपको पोर्टल दिखाएगा। पोर्टल दिख रहा है? देखो ऐसा दिखता है पोर्टल। यहाँ पे देखो एक्सप्लोर, क्या है? करियर। तो आपको किसके बारे में जानना है, वहां पे आपको क्लिक करना है। करियर के बारे में जानना है, एग्जाम के बारे में नहीं बताऊंगी मैं। स्कॉलरशिप, ये कॉलेज एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए ऐसा नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अब अगर मैं सिलेक्ट करूँ, क्योंकि आप लोगों को 10th के बाद कॉलेज ही करना है, तो कौन सा कॉलेज पढ़ोगे तो ऐसा दिखाएगा। देखो भरे हुए कॉलेज। तो सबसे पहले आपको ये भरना पड़ेगा, कॉलेज टाइप। गवर्नमेंट में जाना चाहते हो? गवर्नमेंट एडिट ये भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेट में अप्लाई कर दूं? फाइन। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा बोलो? बायोलॉजिकल साइंस। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं अभी, बताओ। स्पेशलाइजेशन फूड साइंस क्या होता है पता है सबको? रिसर्च किया जाता है। वाह, वेरी गुड। आपको पता है क्या है प्रोग्राम टाइप? नहीं, यहाँ पे ये जानना है कि वो प्रोफेशनल है या वोकेशनल। प्रोफेशनल मतलब होता है जिसमें ना डिग्री होता है, 2-3 साल में डिग्री मिलता है। जो डिग्री, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। एक एग्जांपल ये है, अब मैं बनना चाहती हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। देखो एकदम अच्छे से देखो, मैं सिलेक्ट की प्राइवेट, गवर्नमेंट सब सिलेक्ट करें, ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे को कौन सा लाइन जाना है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट, अगर आप नहीं क्लियर हो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिनिकल, अब मेरे को करना है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने रिसर्च बार पे सर्च बार
तीन चीजें सिलेक्ट हुई, देखा है आप लोगों ने? मेरे को पता है प्रोग्राम क्या है। ये है प्रोफेशनल, क्योंकि इसको करने के लिए 3 साल लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोर ऑप्शंस है, तो मेरा ये ह्यूमैनिटीज में आता है, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। अब ढूंढने का ये आ गया, स्कूल्स कॉलेज सब आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये, इस पे मैं अब करना चाहती हूँ पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, मैं करना चाहती हूँ, चलो अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मतलब कॉलेज 12th के बाद, ये हो गया अप्लाई। हाँ 12th के बाद, क्योंकि 11th में आप लोग 10th पे हो, जब आप लोग 10th पे हो, 10th के बाद आपको 3 चीजें मिलेंगी, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर्स हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी लाइक वोकेशनल्स होते हैं, वोकेशनल्स में डिग्री नहीं लगता, वोकेशनल्स वो होते हैं जो कि कोर्स वाइज डिपेंड है, ठीक है। इसमें स्पेशल कोर्स होते हैं, लाइक 1-2 मंथ का कोर्स, 6 मंथ के कोर्स, 7 मंथ के कोर्स, जो कि इसमें डिग्री नहीं मिलता, इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल जो होता है वो होता है डिग्री वाला, जिसमें डिग्री मिलता है आपको 3 साल कंटिन्यूअसली करना है। तो अब मैं देखूंगी ये आ गया कॉलेज। अब मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी कौन सा कॉलेज, कौन सा कॉलेज, कौन सा कॉलेज, एमईटी, सारे कॉलेजेस में। अब अगर मैं कंट्री डिसाइड करूंगी, देखो यहाँ पे कंट्री का भी ऑप्शन है, चाइना के बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ। अब देखो यहाँ पे स्टेट के बारे में, कौन से स्टेट में रहते हो? उड़ीसा में रहते हो? हाँ। तो पता ही नहीं था। वेरी गुड। उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ पे? राउरकेला। आज में होगा वो नीचे नीचे नीचे, क्योंकि ये वेरी गुड। वेरी गुड। सिर्फ राउरकेला के कॉलेजेस दिखाएंगे, पढ़ सकते हो अभी? तो दिख रहे हैं यहाँ पे? जानते हो इस कॉलेज को? इस कॉलेज को? इस कॉलेज को? हाँ, ये कॉलेज को नहीं जानते? गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज कानपुर। ये है कानपुर, और यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज। ऐसा नहीं लिखा रहता है उतना, लेकिन रहता है, ठीक है। यही है वो कॉलेज, कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पे राउरकेला लिख दिया ना, क्योंकि वो कॉलेज के नाम लिखा रहेगा, समझ में आया? तो आपको ये बता देगा ऑटोमेटिकली कि कहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, समझ में आया? हाँ, यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है? बीए है, बीए ऑनर्स है, बीए है, 3 मोर्स। अब देखो मैं इसकी गवर्नमेंट ऑटोनोमस में जाना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? उसका रैंकिंग दिखाएगा, अप्रूव्ड बाय किसके, मतलब कितना अच्छा कॉलेज है, नहीं है, वो सारी चीजें बताएगा। अब मैं रैंकिंग देखना चाहती हूँ, तो ये प्रोग्राम ऑफर, ये सारे कॉलेज इनको में दिखाएगा आपको, ठीक है। जितना अंदर आप लोग जाएंगे उतनी सारी चीजें बताया जाएगा आपको। रैंकिंग, स्कूल का रैंकिंग कैसा है? स्कूल फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ये अप्लाई होगा। जब मैं पूरा एक्चुअली में पूरा फिल आउट करूँ ना, तभी दिखाएगा ये पूरा चीज। मेरा वहाँ पे 15% था,
ये रहा। तो इसके बाद अभी आपका सेशन कंप्लीट होता है। आपको और भी डाउट्स आ रहा है तो मुझे पूछो। तो पूछ लो, कुछ पूछो। डाउट ही नहीं, आप सब क्लियर कर पक्का? तो इसके बाद आप अभी दोगे साइकोमेट्रिक असेसमेंट। अरे साइकोमेट्रिक नहीं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट। हाँ, उसके अंदर ही एपीआई है। तो एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटेलेक्ट, ये तीनों चीज आप लोग दोगे लंच के बाद। तो अभी आपका लंच हो चुका है, जाइए। मेरा नाम अन्नू मुंडारी है। मैं एसटी गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल गर्ल्स फर्स्ट। मेरा नाम अन्नू मुंडारी है। मैं सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं अभी 9th क्लास में हूँ। सुहाना टीचर आए थे, मेरे को करियर के बारे में सब कुछ बताए कि करियर में कैसे आगे बढ़ना, कैसे अपना वीकनेस, अपना स्ट्रगल कैसे आगे लेके जाना, ये सब वो मेरे को समझाए। मैं पहले जानती नहीं थी कि करियर होता ही क्या है। वो आए, मेरे को समझाए, फिर वो फीलिंग आए कि हाँ ये करियर में आएगा। थैंक यू सुहाना टीचर कि मेरे को करियर के बारे में आगे जाके हेल्प भी करेंगे और बताए भी। अभी बता के अच्छा लग रहा है कि करियर में मैं कुछ करूँगी जैसे। जो मन में आ रहा है वो। तो माय नेम इज लिप्सा रघुनाथा। ମୁଁ एम क्लास स्टडी 9th। तो मोर स्कूल नाम हूँ सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल हमीरपुर। तो मु शिखिली आज जहाँ तो शिखी मो फाउंडेशन केमती क्लियर करी, आग को केमती बढ़ी, निज ठार किसी मुझे जहाँ शिखी से आउ टे क्लियर हो गले जोटा कि सुहाना टीचर मत जहाँ शिखेले फास्ट कर आसी आम कैरियर कौन अटे आटा को जान। तापर एबे सेकेंड टाइम जो आसिले कि आम आम निज रियल सेल्फ कौन जानूँ, कौटार आम बेसी भल जानू, कौटार वीक अच्छु, कौटार स्ट्रेंथ अच्छु, कौटार इयर नॉलेज मोर कौटार बेसी नॉलेज अच्छे, मुझे कौटार जानी कौटी ना मु आग को भी कौन कौन करी जोठार मोर बेसी गुण अच्छी, जोटा कि सुहाना टीचर मत शिखेले मैथमेटिक्स, साइंस, फूड वगैरह वगैरह। अभी मत धर कथा मैथमेटिक्स मोर इंटरेस्ट अच्छे। तो अब सुहाना टीचर मत तार विषय में आउ अनेक बहुत सारा चीज़ जैसे मेजरमेंट ये सब बताएंगे। तो इसलिए मैं टीचर का धन्यवाद देती हूँ। फिर भी और ज़्यादा आएंगे तो मेरा थोड़ा क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी तो मेरा हाफ क्लियर तो हो ही गया है। तो मैं पूरा फुल क्लियर होने के लिए तैयार हूँ और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और टीचर लोग को भी धन्यवाद, वो मुझे पढ़ाते भी अच्छे, और करियर टीचर को धन्यवाद, वो मुझे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ बताते। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है अंकिता लकड़ा। मैं सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पर मैं इस क्लास में सीख पाई कि हम लोग अपना करियर कैसे चुनेंगे, करियर में हम लोग क्या करना चाहते हैं वो किस तरह से करेंगे, अपने में जो खूबी है उसको हम लोग पहचानेंगे, अपनी कमज़ोरी को और हम लोग उसमें और ज़्यादा ध्यान देंगे कि जिससे हम उस कमज़ोरी को दूर कर सकें, और जो खूबी हम में है उसे हम लोग और ज़्यादा अच्छा करें, जिससे हम उस चीज़ से हम लोग अपना करियर देख सकें, बना सकें। और हम लोग को टीचर बोली फोटो उस चीज़ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हम लोग अपना करियर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और उसमें हम लोग और ऐसा भी कर सकते हैं कि उसमें हम लोग को आगे क्लास 10 के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हम उसमें से सहायता ले सकते हैं। और उसमें हम लोग कौन सा कॉलेज जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उस बारे में हम लोग उससे जानकारी पाएंगे और वो चीज़ हम लोग को बताएंगी मैम। बस मैं मेरा नाम ईश्वरी जजरिया। मैं सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अभी स्टैंडर्ड 9th में हूँ। आज का सेशन ये है कि आज जो टीचर आए थे हमारे करियर काउंसलर, उन्होंने ये समझाया कि हम करियर अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं।
यानी कि हम अपनी कमजोरी और अपनी स्ट्रेंथ को, जैसे कि हमारी वीकनेस, जितने भी वीकनेस है उसे इम्प्रूव करके, डेवलप करके हम आगे बढ़ सकेंगे और हमारा जो लाइफ में जो ड्रीम्स, हमारा जो गोल है उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे आज जो टीचर बताइए ना, उससे हमें इतना समझ से आ गया है कि टीचर जो बताइए वो हमारी लाइफ में एक ना एक दिन काम जरूर आएगा। और इसी से मैं ये सीखती हूँ कि आज की क्लासेस से मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ और करियर में ये बनना चाहती हूँ IAS ऑफिसर। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो करियर में जो लाइफ में जो एम है मेरा उसे पूरा कर सकूँ। थैंक यू। मोर नाम हूँ दीप्ति बेरा, ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ବାରେରେ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାବ ଜାଣିଥିଲି ସୁହାନା ଟିଚର ଆସିଲା ଆଜି ଜଣେଇଲି। ମୁଁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଯେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ପୁଲିସ। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ ହିଁ ଭାବିକି ବସେ କି ମୁଁ ପୁଲିସ ବନିବି। ସୁହାନା ଟିଚର এই বিষয়ে ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ। ଟିଚର କହିଲେ କି ଆଜି ଆମେ 10 କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିବା, କେଉଁ କଲେଜ ଯିବା, କେଉଁ କଲେଜରେ ନଥାଏ, କେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସ ଏ ବାଗେରେ ନଥାଏ କେଉଁ କଲେଜରେ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବି। ଏମିତି କଲେଜ ଯିବି କି ଯେଉଁଠାରେ ସାଇକୋଲୋଜି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ବାଗରେ ଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆର୍ଟ୍ସ या ସାଇନ୍ସ ନେବି। ସାଇନ୍ସ ନେବି ହେଲେ ମୁଁ ନର୍ସ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ସାଇନ୍ସରେ ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସେବେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେବି। ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବି ହେଲେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହିଁ ରହିବ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମୋର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ इसमें टाइम लिमिट है, ठीक है? और करना। और किस किस को क्वेश्चन नहीं मिला है? और कौन है? और कौन है जिसको नहीं मिला वो? सबको मिला है? अपना स्कूल का नाम? गुड, जोड़ी छुट्टी। अपना नाम, पहला नाम, आखिरी नाम कैपिटल में भरे हैं, सबको पता है। हाँ ये जो करियर काउंसलिंग होची सेटा पिला मानको डे टू डे लाइफ रे एप्लीकेबल कहीं ना आम स्कूल रे जो बैकग्राउंड रो पिला आसुछंती से माने बहुत किछि जानि न थांती तो एई जो प्रोग्राम हेबा द्वारा आम पिला को लाइफ रे बहुत भलो इंप्रूवमेंट हेबो बोली हम आशा करूछि। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे आम स्कूल गुड़िकरे आईडीसी कंपनी तरफ जो कैरियर काउंसलिंग सेशन चलुची ताहा पिला को पाई एप्लीकेबल से माने उपकृत हेबे कारण जो बैकग्राउंड से माने आसुचंती तांको गाइड करबा पाई केही नहांती आमे टीचर माने मध्य क्लासरूम रे जेतिकी तांको दउछु जहा यथेष्ट नुहे कारण आमे निज सिलेबस कंप्लीट करबा उपरे बेसी गुरुत्व दउछु सेति पे ताको या विषय रे ताको विशेष विवरण दे पारु ना हूं तेणु काउंसलिंग ताको दरकार भविष्य रे से माने कोन हेबे आ से दिगरे आगो को जाई कोन पढ़िबे कोन पढ़िले से माने से ताकर गोल
को पहुँची पारे से बहुत जरूरी आउ भल पदक्षेप आमर जो काउंसिलर अच्छा पिला सहित फ्री अच्छा भल भाव बुझीपार बोली आशा। थैंक यू।